हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शनाइज। और परफेक्शनाइज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 8th पार्ट के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज के पार्ट में एक्चुअल हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अक्टूबर 2021 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं उनका 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके सामने। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सो इन विच कंट्री टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर इज सिचुएटेड। तो टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर जो वो किस देश में लोकेटेड है? इंडिया, जर्मनी, यूके, यूएस या ई? करेक्ट आंसर इज यूएस। अगर आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, सो द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर इज अ फेम्ड मेमोरियल इन अर्लिंगटन नेशनल cemetery, USA has been constructed to pay tribute to the unidentified members who died in US conflicts. US conflicts में जो unidentified members की मृत्यु होती है उनको कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया है क्या? The tomb of the unknown soldiers, US में है ये। Next question, in which of the northeastern states made in India drone has been used to transport COVID-19 vaccine? COVID-19 वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेड इन इंडिया जो हमारा ड्रोन था वो यूज किया गया था किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम या ई? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ई, क्योंकि मणिपुर में ये किया गया था। सो इट वाज डिप्लॉयड इन मणिपुर टू ट्रांसपोर्ट कोविड-19 वैक्सीन टू एन एरियल डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर इज मणिपुर में ड्रोन का यूज किया गया था फॉर कोविड-19 वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल रिसीव फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कश्मीर वॉलनट? तो कश्मीर वॉलनट का पहला असाइनमेंट जो है कंसाइनमेंट वो किस स्टेट में भेजा जा रहा है? बिहार, कर्नाटका, गुजरात, एमपी या ई? नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज कर्नाटका में भेजा गया था। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कश्मीरी वॉलनट्स वाज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम बुधगाम। द कंसाइनमेंट विद 2000 kilograms ऑफ वॉलनट वाज टू डिस्पैच टू बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत इसको भेजा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन? इनमें से कौन जो है वो मॉडल लिस्ट, एक आदर्श लिस्ट निकालता है किस चीज का? एसेंशियल मेडिसिन का। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज WHO। WHO उसका सही जवाब है कि वही एक लिस्ट निकालता है किसका? और जो लेटेस्ट एडिशन था ऑफ मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन और एसेंशियल मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन, ये दोनों जो है वो WHO निकालती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन शाहीन हिट द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? साइक्लोन शाहीन ने किसके कोस्ट को हिट किया है? ओमान, डिजिबाउटी, मैडागास्कर, सिशले या ई? नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर कि साइक्लोन शाहीन ने ओमान कोस्ट को हिट किया था। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो बहुत ही ह्यूमन और मटेरियल डैमेज हुआ रीजन में। साथ साथ आपको बता दें कि इस साइक्लोन का नाम जो है किसने दिया? कतर ने दिया। तो आपको पता है कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनकी नेमिंग की जाती है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा एक रोटेशन बेसिस पे, और इस बार जो शाहीन नाम दिया वो किसने दिया? कतर ने, बट इट हिट द ओमान कोस्ट। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। कौन पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जो ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी जिसने बनाया हो? मिताली राज, स्मृति मंदाना, शफाली वर्मा, पूनम राउत या ई? नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज स्मृति मंदाना ने हाल ही में पिछले साल जो है वो पहला सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में लगाया, पहली इंडियन क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर। सो बिकेम द न्यू रिकॉर्ड, क्रिएटेड न्यू रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द वेरी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्मृति मंदाना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? इनमें से कौन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो निकालती है, पब्लिश करती है? IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, NDB या ई? नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज IMF। IMF जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पूरे दुनिया भर का निकाल कर देती है। और अगर हम बात करें इसमें तो इंडिया में भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकलता है जो सिर्फ इंडिया का है, एंड दैट इज रिलीज्ड बाय RBI। तो जब हम अगर बात करें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो IMF, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से बात करें तो इंडिया के अंदर RBI निकालती है। देन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड बाल रक्षा किट एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन? किसने इसमें बाल रक्षा किट जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग किट है वो रिलीज हाल ही में डेवलप किया है? AIIA, एम्स, IISc बेंगलुरु, ICMR या ई? तो AIIA जो आयुर्वेद से के लिए रिलेटेड है वो बॉडी जो है इसने हाल ही में, सो द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उन्होंने ही हाल में एक इम्यूनिटी बूस्टर किट डेवलप किया है बच्चों के लिए जिसका नाम है बाल रक्षा किट, एंड विच कैन बी कंज्यूम बाय चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स। उनके लिए 16 साल तक के लिए ये कंज्यूम कर सकते हैं बच्चे।
नेक्स्ट, रिसेंटली इन न्यूज लोरोस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लोरोस किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस बैंकिंग, एग्रीकल्चर, सर्विलेंस, एमएसएमई या ई नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सर्विलेंस। अगर आप इसका फुल फॉर्म देख के समझेंगे तो आपको दिखेगा कि इट स्टैंड फॉर लॉन्ग रेंज रिकॉग्निसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम विच इज अ सेंसर सिस्टम टू प्रोवाइड फॉर लॉन्ग रेंज डायनेमिक एंड डे टाइम एंड नाइट टाइम सर्विलेंस। तो डे टाइम और नाइट टाइम सर्विलेंस के लिए जो हमारा क्या है, लोरोस है, विच स्टैंड फॉर लॉन्ग रेंज रिकॉन्साइंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता है ये सर्विलेंस से रिलेटेड हमारा सिस्टम। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द प्रिजन सिस्टम। प्रिजन सिस्टम में स्टेट ऑफ इमरजेंसी किस इनमें से कंट्रीज ने डिक्लेयर किया है? टर्की, इक्वाडोर, जमाइका, तंजानिया या ई। करेक्ट आंसर इज इक्वाडोर में किया गया है इसको। तो अगर हम लोग बात करें, सो प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द प्रिजन सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो प्रिजन सिस्टम के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है वहां पे इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। देन विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड पीपल प्लान कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास। ये किसने लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने? एमएसएमई, जल शक्ति, पंचायती राज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या नन या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट हैज लॉन्च द पीपल्स प्लान कैंपेन 2021, सबकी योजना सबका विकास एंड द वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड रिसेंटली, यानी अक्टूबर महीने में। देन सेक्रेड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? हेल्थ एंड वेलफेयर, सोशल जस्टिस, वुमेन चाइल्ड, साइंस या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेक्रेड पोर्टल इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो इट हैज लॉन्च द वायो नमन एंड साथ साथ सेक्रेड पोर्टल किसके लिए? सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। दिस स्टैंड्स फॉर, सेक्रेड स्टैंड्स फॉर सीनियर एबल्ड सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो ये आप समझ गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रशासन गांव के संग इनिशिएटिव। किस स्टेट ने प्रशासन गांव के संग इनिशिएटिव लॉन्च किया था? बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब या ई। करेक्ट आंसर इज राजस्थान। तो अगर हम देखें, सो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम प्रशासन गांव के संग। इट एम्स टू enable access to 22 departments of local administration for the people of remote villages in the state। तो प्रशासन गांव के संग किसका इनिशिएटिव था? राजस्थान सरकार का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी हैज रिसीव्ड 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड? बिहार, दिल्ली, इंदौर, मैसूर या ई नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। अगर आप देखेंगे, सो दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट दैट इज लाइफ हैज रिसीव द 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इज दिल्ली। देन विच कंट्री हैज इलेक्टेड इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट एज इट प्रिपेयर टू बिकम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक बनने के सोच रहा था, रिमूविंग क्वीन एलिजाबेथ एज हेड ऑफ स्टेट। मतलब कॉमनवेल्थ का ये मेंबर था बट डोमिनियन के अंदर था, अब ये रिपब्लिक बनना चाह रहा है। और किसने पहला एवर प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है? द आंसर इज बारबाडोस। ठीक है, तो बारबाडोस में हाल ही में क्या है, पहला एवर प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया गया है और अब वो रिपब्लिक बन रहा है, जिसके तहत वो क्वीन एलिजाबेथ की जो मोनार्कियल अथॉरिटी है उसको अब खत्म कर रहे हैं। देन रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन एडेड टू FATF ग्रे लिस्ट। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो ग्रे लिस्ट होता है उसमें इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐड की गई थी? पाकिस्तान रिसेंटली, म्यांमार, टर्की, जॉर्डन या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द। तो आपको पता है पाकिस्तान पहले से लिस्ट में है, तो टर्की और जॉर्डन दोनों ही ऐड किए गए थे, साथ साथ माली भी। इसीलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ई मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 3 कंट्रीज टर्की, जॉर्डन एंड माली को ऐड किया गया था ग्रे लिस्ट में FATF के पिछले साल अक्टूबर में। देन विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप लॉन्च व्हीकल नेम नूरी। लॉन्च व्हीकल नूरी जो है वो किस कंट्री ने इनमें से डेवलप किया है? ईरान, UAE, पाकिस्तान, ओमान या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि करेक्ट जो है किसने लॉन्च किया? साउथ कोरिया ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना पहला खुद का बना हुआ रॉकेट जिसका नाम है कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या नूरी। ठीक है, तो साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय ECI फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन। जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं उनको मैप करने के लिए, डिजिटल मैप करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ने?
करण, करुणा, गरुदा, त्रिशूल या ई? द करेक्ट आंसर इज गरुदा। गरुदा लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा टू इंश्योर फास्टर, स्मार्टर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन वर्क। देन what is the name of the high speed expendable aerial target heat which was tested by DRDO? आकाश, गगन, अग्नि, अभ्यास या ई? नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज अभ्यास। तो अगर आप बात करेंगे तो DRDO टेस्ट किया था किसको? फ्लाइट टेस्टेड द हाई स्पीड एरियल टारगेट एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ चांदीपुर, उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया था। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियाज फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड DNA टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड? हैदराबाद, पुणे, पटना, इंदौर या ई? द करेक्ट आंसर इज ई, क्योंकि नागपुर में इसको जो है वो किया गया है। इस टेस्टिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट का पहला ओन्ड वाइल्ड DNA टेस्टिंग एनालिसिस लैब जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? नागपुर में। तो करेक्ट आंसर है नागपुर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण शक्ति 2021 जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच होती है? इंडिया और US, UK, फ्रांस, मालदीव्स, ई? नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज UK। कोंकण शक्ति जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ इंडिया की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। सो द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड UK आर अंडरटेकिंग द कोंकण शक्ति। देन द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच हाउस होल्ड? ओपन डेफिकेशन फ्री भी हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, पहला कौन सा स्टेट बना है भारत का? करेक्ट आंसर इज गोवा। कि गोवा जो है वो ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसको ODF फ्री हो चुका है और साथ साथ सारे घर में बिजली का कनेक्शन लग चुका है। देन विच कंट्री हैज अपॉइंटेड अनीता आनंद एज इट्स नेशनल डिफेंस मिनिस्टर? तो किस देश ने अनीता आनंद जो इंडियन ओरिजिन की हैं उनको अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाया है? कनाडा, आर्मेनिया, नीदरलैंड, डेनमार्क या ई? करेक्ट आंसर इज कनाडा, ठीक है। हु रोट द बुक एम्स में एक जंग लड़ते हुए? एम्स में एक जंग लड़ते हुए जो बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन आर धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी या ई? करेक्ट आंसर इज रमेश पोखरियाल एंड ही हैज गिफ्टेड दिस बुक टू नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए वो रमेश पोखरियाल ने लिखा था और इन्होंने ये बुक गिफ्ट किया किसको? प्राइम मिनिस्टर को। हु विल हेड द कमिटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ पेगासस? तो पेगासस जो हमारा स्पाईवेयर था उसको लेकर इंक्वायरी करने के लिए जो है वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसको कौन हेड करेगा? सिकरी, कौशिक बासु, DY चंद्रचूड़, RV रविंद्रन या ई? नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज RV रविंद्रन। तो आप देख सकते हैं इसका कि सुप्रीम कोर्ट सेट अप अ कमेटी टू प्रोब अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस यूजिंग पेगासस इन इंडिया हेडेड बाय RV रविंद्रन। So correct answer is RV रविंद्रन। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द 8th पार्ट ऑफ MCQ सीरीज। हम लोग और भी सीरीज लेकर आएंगे आपके एग्जाम से पहले। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। प्लीज करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू सो मच।